जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय से, जिसमें भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध का वर्णन हुआ था। तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय का इसमें हमने श्रवण किया था कि भगवान वराहदेव के जो शब्द हैं, आसुरिक शब्द हैं, उनको उनसे डिस्टर्ब हुए बिना भगवान पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थापित करने का काम निरंतर करते रहे। हालांकि असुर ने काफी मूर्खतापूर्ण वचन कहे, भगवान को अपमानजनक वचन कहे, लेकिन भगवान ने सबको सहन किया। असुर कहता है, जब मेरी भुजाओं से फेंकी गई गदा द्वारा तुम्हारा सिर फट जाएगा तब तुम मारे जाओगे। भगवान को बोल रहा है, लेकिन भगवान अपना पृथ्वी को कक्षा में उठाने का कार्य निरंतर किया। जब मेरी भुजाओं से फेंकी गई गदा द्वारा तुम्हारा सिर फट जाएगा, तुम मर जाओगे। तो वे देवता तथा ऋषि जो तुम्हें भक्तिवश नमस्कार करते तथा भेंट चढ़ाते हैं स्वतः मृत हो जाएंगे, जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष नष्ट हो जाते। यद्यपि भगवान असुर के तीर सदृश भेजने वाले दुर्वचनों से अत्यंत पीड़ित हुए थे भगवान, किंतु उन्होंने इस पीड़ा को सह लिया। वे अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर जल में से निकलकर उसी प्रकार बाहर आ गए, जिस प्रकार घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथी अपनी सहचरी हथिनी के साथ बाहर आ जाता है। सुनहरे बालों वाले तथा भयानक दांतों वाले असुर, कौन है यह असुर? हिरण्याक्ष। उसने जल से निकलते हुए भगवान का उसी प्रकार से पीछा किया जिस प्रकार कोई घड़ियाल हाथी का पीछा कर रहा। उसने बिजली के समान कड़क कर कहा भगवान से, क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हुए? निर्लज्ज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। भगवान ने पृथ्वी पर जब लाकर जल की सतह पर अपनी दृष्टि के सामने रख छोड़ा और अपनी निजी शक्ति को उसमें स्थानांतरित कर दिया, जिससे वो जल पर तैरते। शत्रु के देखते देखते ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और अन्य देवताओं ने उन पर फूलों बरसाए। जब भगवान ने पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया, भगवान की ये स्थापित करे, इधर स्तुति चल रही, उधर शरीर में प्रचुर आभूषण, कंकण तथा सुंदर श्रवणीय कवच धारण किए हुए वासुर एक बड़ी सी गदा लिए हुए भगवान का पीछा कर रहा। भगवान ने उससे भेदने वाले दुर्वचनों को तो सहन कर लिया है, किंतु प्रत्युत्तर में उन्होंने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया। भगवान ने कहा, हाँ, जो तुम बोलते हो सही है। हम सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे शिकारी कुत्तों का पीछा कर रहे हैं, जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है। जो मृत्यु से बंधन से मुक्त हो चुका, तुम्हारी आत्मश्लाघाओं से नहीं डरता, क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियम से बंधे हो। एते वयं न्यासहरारसाक्षा गता ह्रियगदयात्राविता तिष्ठाम। एते वयं न्यासहरारसाक्षां
गता हि अगदयाद्रावितास्ते तिष्ठामहे अथापि कथञ्चित्राजो स्थेयं क्वयां बलिना पाद्यवेरम्। निसंदेह मैंने रसातल वासियों की धरोहर चुरा ली है। भगवान से कहते हैं इसमें कोई डाउट नहीं, मैंने रसातल वासियों जो नीचे रहने वालों की धरोहर चुरा ली, संपत्ति चुरा ली है और सारी शर्म खो दी है। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है कि मैं जल में कुछ काल तक रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठान कर अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास कोई ठिकाना भी तो नहीं। भगवान अभी उसके प्रश्न का तात्पर्य असुर को समझ लेना चाहिए था कि ईश्वर को किसी दूसरे स्थान में नहीं भगाया जा सकता, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। असुर अपनी अधिकृत भूमि को अपनी संपत्ति मानते हैं, किंतु वास्तव में प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है। वो जब चाहे कोई भी वस्तु ले सकते। सम्पद्रथानां किल योथोपाधिपो घटस्नुसपाश्वनुः संस्थाप्य चास्मान् प्रमजश्रुशोकानां यः स्वां प्रतिज्ञां न ताति भरति सभ्य। तुम पैदल सेना के नायक की तरह हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। तुम अपनी बकवास बंद कर दो और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंताओं को मिटा दो। भगवान बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। कोई भले ही गर्वित हो, किंतु यदि वह जो अपने किए गए वचनों की प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सकता, सभा में आसन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। तात्पर्य असुर भले ही शूरवीर और विशाल पैदा से नायक हो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामने वह शक्तिहीन रहता है और उसकी मृत्यु असंभावी है। अतः भगवान ने असुर को ललकारा कि भागो नहीं, न भागो नहीं, अभी तो मेरा वध करने का अपना वचन पूरा करो। भगवान बोलते हैं तुम मेरा वध करना चाह रहे थे, क्योंकि असुर ने बोला था पहले कि जब मेरी भुजाओं से फेंकी गई गदा द्वारा तुम्हारा सिर फट जाएगा, तुम मारे जाओगे। मैत्रेय उवाच सधिक्षिप्तः भगवता प्रलब्धः चरुषा भृशम् आजहर उल्बणं क्रोधं क्रीड्यमाना अहिराटिव। श्री मैत्रेय ने कहा, जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा, जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो वो क्रुद्ध और क्षुब्ध हो गया और क्रोध से इस प्रकार कांपने लगा जिस प्रकार छेड़ा हुआ विषधर सर्प है। जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो क्रुद्ध और क्षुब्ध हो गया और क्रोध से इस प्रकार कांपने लगा जिस प्रकार छेड़ा हुआ विषधर सर्प रहता है। तात्पर्य सामान्य पुरुषों के समक्ष सर्प अत्यंत डरावना हो जाता है, किंतु सपेरे के समक्ष तो वो खेलने की वस्तु बन जाता है। इसी तरह भले ही कोई असुर अपने प्रभाव क्षेत्र में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, किंतु भगवान के समक्ष वो निरीह रहता है। रावण जो है देवताओं के समक्ष अत्यंत भयावना व्यक्ति था, किंतु जब वो भगवान रामचंद्र के समक्ष आया तो कांप रहा था और उसने अपने देव शिवजी से प्रार्थना की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ।
सृजन्नमर्षितः श्वासान् मन्यु प्रचलित इंद्रिय आसाद्य तरसा दैत्यो गदया न्यहनत हरिम। क्रोध के मारे सारे अंगों को कपाते हुए तथा फुफकारते हुए वो राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा और अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। क्रोध के मारे सारे अंगों को कपाते हुए तथा फुफकारते हुए राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा उसे ने अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। भगवांस्तु गदावेगं विसृष्टं रिपुणा उरसी अवंचत्यतिरश्चेन योगारूढ़ इवांतकम। किंतु भगवान ने एक ओर सरक कर शत्रु द्वारा अपने वक्षस्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी प्रकार झुठला दिया जिस प्रकार सिद्धि योगी मृत्यु को चकमा दे देता। किंतु भगवान ने एक ओर सरक कर शत्रु द्वारा अपने वक्षस्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी प्रकार झुठला दिया जिस प्रकार सिद्धि योगी मृत्यु को चकमा दे देता। यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि परम योगी प्राकृतिक नियमों से प्रदत्त मृत्यु को भी जीत सकता है। भगवान के दिव्य शरीर पर शक्तिशाली गदा से प्रहार करना असुर के लिए निष्प्रयोजन होता है क्योंकि भगवान के शौर्य से कोई पार नहीं पा सकता। सिद्ध योगी प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं तो उन पर मृत्यु का भी वश नहीं चलता है। सिद्ध योगी जो है प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं अतः उन पर मृत्यु का वश नहीं चलता। ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि योगी पर मृत्यु का प्रहार हो रहा है किंतु भगवान की सेवा करते रहने के लिए वो उनकी कृपा से अनेक प्रकार के प्रहारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। चूंकि भगवान अपने शौर्य के बल पर स्वच्छंद रहते हैं अतः भक्त भी उनके अनुग्रह से उनकी सेवा के लिए जीवित रहते हैं। पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तम् अभिक्षणक्षः अभ्यधावत हरिक्रुद्ध सरम सरम्भातष्टदच्छ। तब श्री भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध के कारण अपने होठ चबा रहा था। उसने फिर से अपनी गदा उठाई और बारंबार घुमाने लगा। ततश्च गदया रातिम दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभो आजग्ने स तु तां सौम्य गदया कोविद अहततः। तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भौएं पर प्रहार किया। भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भौं पर प्रहार किया किंतु वह असुर युद्ध में कुशल था इसलिए भद्र विदुर उसने अपनी गदा की चाल से अपने आप को बचा लिया। एवं गदाभ्याम गुर्विभ्याम हरियक्षो हरिएव च जिगीषया स्वशब्दो अन्यो अन्यम अभिजग्नतु। इस प्रकार असुर हिरण्याक्ष तथा भगवान हरि ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से क्रुद्ध होकर अपनी विशाल गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया। तयोः स्पर्धोत्तिग्मगदातङ्गो क्षतास्त्रवघ्रान् बिभ्रद्य मन्यः।
विचित्रमार्गान् चरतो जिगीषया व्यभाति लायाम् इव शुष्मिणो मृध। दोनों योद्धाओं में तीखी स्पर्धा थी। दोनों के शरीरों पर एक दूसरे की नुकीली गदाओं से चोटें लगने लगी और अपने अपने शरीर से बहते हुए रक्त की गंध से वे अधिकाधिक क्रुद्ध हो चले थे। जीतने की उत्कंठा से वे तरह तरह की चालें चल रहे थे और उनकी मुठभेड़ वैसी प्रतीत होती थी जैसे किसी गाय के लिए दो बलवान सांड लड़ रहे। तात्पर्य यहाँ पर पृथ्वीलोक को इला कहा गया है। पृथ्वी पहले इलाव्रत वर्ष कहलाती थी, किंतु जब महाराजा परीक्षित ने पृथ्वी पर शासन किया तो भारतवर्ष कहलाती। वास्तव में भारतवर्ष पूरे लोक का नाम था, किंतु कालांतर में भारतवर्ष से भारत या इंडिया का बोध होने लगा। जिस प्रकार कुछ काल पूर्व भारत का विभाजन पाकिस्तान तथा हिंदुस्तान में गया, उसी प्रकार पृथ्वी पहले इलावर्ष कहलाती थी, किंतु जो जो समय बीतता गया इसकी अनेक राष्ट्रों की सीमाओं में बढ़ता गया। दैत्यस्य ज्ञाविवस्य माया गृहीतवाराहतनो महात्मनः कौरविमायं द्विषतो विमर्दनम् विदक्षुवागात ऋषिभिः वृत्स्वराट्। हे कुरुवंशी, वराह रूप में प्रकट श्री भगवान तथा असुर के मध्य विश्व के निमित्त होने वाले इस भयंकर युद्ध को संसार के हेतु देखने के लिए ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपने अनुयायियों सहित आए। इस युद्ध को देखने के लिए कुरुवंशी वराह रूप में प्रकट श्री भगवान तथा असुर के मध्य विश्व के निमित्त होने वाले इस भयंकर युद्ध को संसार के हेतु देखने के लिए ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपने अनुयायियों सहित आए। तात्पर्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा असुर की युद्ध की तुलना गाय के लिए लड़ने वाले दो सांडों के युद्ध से की गई। पृथ्वीलोक को गौ अर्थात गाय भी कहा जाता है। जिस प्रकार गाय से संसर्ग करने के लिए दो सांड परस्पर लड़ते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर आधिपत्य जमाने के लिए असुरों तथा परमेश्वरियन के प्रतिनिधियों के मध्य अनवरत संग्राम चलता रहा। यहाँ पर भगवान को यज्ञावयव के रूप में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का शरीर सामान्य शुक्र का था। वे कोई भी रूप धारण कर सकते थे और वे ऐसे रूपों से नित्य मुक्त रहते थे। उन्हें उन्हीं से सारे रूपों को उदय हुआ। उन्हीं वराह रूपी शरीर को सामान्य शुक्र नहीं मानना चाहिए। उनका शरीर वास्तव में यज्ञ से पूर्ण रहता है। यज्ञ जो है हवि विष्णु को प्रदान किया जाता है। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु का शरीर। उनका शरीर भौतिक नहीं होता तो उन्हें सामान्य शुक्र नहीं समझना चाहिए। इस श्लोक में ब्रह्मा को स्वराट कहा गया है। वस्तुतः पूर्ण स्वतंत्रता तो भगवान को ही प्राप्त है। वस्तुतः पूर्ण स्वतंत्रता तो भगवान को ही प्राप्त है, किंतु भगवान का अंश होने से प्रत्येक जीवात्मा भी कुछ न कुछ स्वतंत्रता निहित है। ब्रह्मा को समस्त जीवात्मा में प्रमुख होने के कारण अन्यों की अपेक्षा कुछ अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं और सांसारिक व्यापारों की अध्यक्षता के लिए नियुक्त हैं। अन्य सभी देवता उनके कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ स्वराट कहा गया है।
महान ऋषि तथा योगी सदैव उनके साथ साथ रहते हैं, अतः वे सभी असुर तथा भगवान का युद्ध देखने के लिए आए थे। आसन्न शौण्ड्रिम् अपेत साधुसं कृत प्रतिकारं महारि विक्रम विलक्ष्य दैत्यम भगवान शास्त्रनि जगात नारायणमादिशूकरम्। युद्ध स्थल में पहुंचकर हजारों ऋषियों तथा योगियों के नायक ब्रह्मा जी ने असुर को देखा। युद्ध स्थल में पहुंचकर हजारों ऋषियों तथा योगियों के नायक ब्रह्मा जी ने असुर को देखा, जिसने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता था। तब ब्रह्मा ने आदि शुक्र रूप धारण करने वाले नारायण को संबोधित किया। तो ये शुक्र था आदि शुक्र। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मांड भर से सारे लोग आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी आगे भगवान से स्तुति करते हैं। ब्रह्मा उवाच एष ते देवदेवानाम् अंग्रगे मूलम उपेयुषा विप्राणां सौरभेराणां भूतानामपि अनागसाम् आगकृत भयकृत दुष्कृत स्मतराद्वर आगस्कृत भयकृत दुष्कृत अस्मतराद्वभरासुर अन्वेषण प्रतिरथ लोकान अटति कंटाटक। ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान, ये राक्षस देवता ब्राह्मण गौओं तथा आपके चरण कमलों में समर्पित निष्कलुष व्यक्तियों के लिए निरंतर चुभने वाला कांटा बना हुआ। ब्रह्मा जी कहे भगवान, ये राक्षस देवताओं ब्राह्मणों गौवों तथा आपके चरण कमलों में समर्पित निष्कलुष व्यक्तियों के लिए निरंतर चुभने वाला कांटा बना हुआ है। उन्हें कारण सताते हुए ये भय का कारण बन गया है। उन्हें कारण सताते हुए भय का कारण बन गया है। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण वह असुर बन गया और समस्त भूमंडल में अपनी जोड़ के योद्धा की तलाश में इस अशुभ कार्य के लिए घूमता रहता है। तात्पर्य, जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक सुर अर्थात देवता कहलाते हैं, दूसरे असुर देवते हैं। असुर प्राय देवताओं की पूजा करते हैं और ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है कि पूजा से उन्हें इंद्रिय तृप्ति की असीम शक्ति प्राप्त होती है और इस कारण से ब्राह्मणों देवताओं तथा अन्य निर्दोष जीवात्माओं को कष्ट मिलता है। वे इनके दोष निकालते रहते हैं और उनके लिए निरंतर भय का कारण बने रहते हैं। आसुरी ढंग ऐसा है कि देवताओं से शक्ति प्राप्त करके उन्हीं को सताया जाए। आसुरी ढंग ऐसा है कि देवताओं से शक्ति को प्राप्त करके उन्हीं को सताया जाए। शिवजी के एक महान भक्त का उदाहरण मिलता है, जैसे शिवजी ने वर दिया था कि वो जिस किसी के सिर को छू लेता उसी का धड़ अलग हो जाएगा। जो ही उसे यह वर प्राप्त हुआ, उसने शिवजी का ही सिर छूना चाहा। यही उनकी रीति है, किंतु भगवान के भक्त कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए वर नहीं चाहते। यदि उन्हें मुक्ति भी भेंट की जाए तो वे इसे अस्वीकार कर देते हैं। वे तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने में प्रसन्न रहते हैं।
मैनं मायाविनं द्रप्तं निरङ्कुशम् असत्तमम् आक्रीड बालवत देव यथा आशी विषम स्थितम। ब्रह्मा जी ने आगे कहा है, भगवान इस सर्प तुल्य असुर से खेल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह सदैव मायावी कर्तव्य में दक्ष तथा हेकड़ीबाज है, साथ ही निरंकुश है, अत्यधिक दुष्ट भी है। तात्पर्य, जब सर्प मारा जाता है तो कोई दुखी नहीं होता। देहातों के लड़के अब भी सांप के पूंछ से चेल कर पकड़ कर कुछ समय तक खेलते रहते हैं और फिर उसे मार डालते हैं। उसी प्रकार भगवान चाहते तो असुर को तुरंत मार डालते, किंतु वे उससे उसी प्रकार खेल रहे थे जैसे सर्प को मारने के पहले लड़के उससे खेलते। फिर भी ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि चूंकि असुर अत्यंत दुष्ट है और सांप से भी अधिक त्याज्य आता है, उसके साथ खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं। वे चाहते थे कि इसका तुरंत वध कर दिया जाए। न यावत एष वर्धेत शाम वेलां प्राप्य दारुणम् न यावतेष वर्धेत शाम वेलां प्राप्य दारुणः स्वाम देव मायाम आस्थाय तावत जहि अघम अच्युत। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान आप अच्युत। ब्रह्मा ने कहा, भगवान आप अच्युत हैं, कृपा करके इस पापी असुर को इसके पूर्व की आसुरी घड़ी आए और ये अपने अनुकूल दूसरा भयंकर शरीर धारण कर सके, आप इसका वध कर दें। निसंदेह आप इसे अपनी अंतरंगा शक्ति से मार सकते हैं। एषा घोरतमा संध्या लोकश्चंबत्करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मनः सुराणाम जयम आवह। हे भगवान, संसार को आच्छादित करने वाली अत्यंत अंधेरी संध्या वेला निकट आ रही है। चूंकि आप सभी आत्माओं की आत्माएं आता है, आप इसका वध करके देवताओं को विजयी बनाए। अधुनेषु अभिजित नाम योग मोहर्तिक ही अगात शिवाय शिवाय नस्तम सुहद्राम आशु निस्तर दुस्तरम। विजय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिजीत नाम का शुभ मुहूर्त का योग दोपहर से हो चुका है और अब बीतने वाला है, अतः अपने मित्रों के हित में इस दुर्जय शत्रु का विलंब सफाया कर दे। तो ब्रह्मा जी बोल रहे, आप इसको उचित समय में मार दीजिए। दृष्टाय ताम विहीनितम मृत्युम अयम आसदातिता स्वयं विक्रम्य एनम रधे हत्वा लोकान आधे शर्मणि। सौभाग्य से असुर स्वच्छता से आपके पास आया है और आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु भी है, अतः आप इसे अपने ढंग से युद्ध में मारिए और लोकों में शांति स्थापित कीजिए। उन्नीसवां अध्याय असुर हिरण्याक्ष का वध। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यालीकमृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण ततपांगेन सग्रहित। मैत्रेय ने कहा,
श्रेष्ठ ब्रह्मा के निष्पाप निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जी भरकर हंसे। मैत्रेय ने कहा, सृष्टा ब्रह्मांड के निष्पाप निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जी भरकर हंसे और उन्होंने प्रेम पूर्ण चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तात्पर्य, निर्व्यलीक शब्द अत्यंत सार्थक है। देवताओं अथवा भक्तों की प्रार्थना निष्कपट होती है, किंतु असुरों की प्रार्थना सदा कपटपूर्ण होती है। ब्रह्मा से वर प्राप्त करके हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली बना। ब्रह्मा से वर प्राप्त करके हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली बना। किंतु वर प्राप्त करने के बाद अपने पापपूर्ण मनोभावों के कारण उसने उत्पात प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं द्वारा दी गई प्रार्थनाओं की तुलना असुरों की प्रार्थनाओं से नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं द्वारा की गई प्रार्थनाओं की तुलना असुर की प्रार्थना से नहीं करनी चाहिए। देवों का अभिप्राय भगवान को प्रसन्न करना था, तो भगवान हंस पड़े और असुरों को मारने की उनकी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली। असुर कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा नहीं करना चाहते। असुर कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं, अतः वो देवताओं के पास ही जाते हैं। भगवत गीता में इस कृत्य की निंदा की गई है। जो लोग देवताओं के पास जाकर पापपूर्ण कृत्यों में उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, वे बुद्धि से विहीन माने जाते हैं। असुरों की बुद्धि इसलिए मारी जाती है क्योंकि उन्हें इसका पता नहीं कि उनका हित वास्तव में किसमें। असुरों की बुद्धि इसलिए मारी जाती है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि उनका हित वास्तव में किसमें है। यदि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जानकारी भी होती तो भी उनके पास नहीं जाते। वे भगवान से मनोवांछित वर भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उद्देश्य सदा पापपूर्ण रहता है। कहा जाता है कि बंगाल में डाकू अन्यों की संपत्ति लूटने की अपनी पापपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली की पूजा करते थे, किंतु कभी विष्णु मंदिर में नहीं जाते थे, क्योंकि विष्णु की प्रार्थना करने से उनके मनोरथ पूरे नहीं हो पाते हैं। अतः श्री भगवान के भक्त या देवताओं की प्रार्थनाएं सदैव निष्कपट। ततः सपत्नम मुखच्चरन्तम अकूत भयम जगानुत्पत् ततः सपत्नम मुखतः चरन्तम अकूत भयम जगानुत्पत्ति गदया हनो असुरमक्षजः। ब्रह्मा के नथुने से प्रकट भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की ठोड़ी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया। ब्रह्मा के नथुने ने प्रकट भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की ठोड़ी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया। साहता तेन गदया विहता भगवत करात विघूर्णिता पतत्रेजे तत् अद्भुतम इव भवत। किंतु असुर की गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई और घूमती हुई जब नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। भगवान ने अपनी गदा असुर की गदा से टकराई, भगवान की गदा हाथ से छूट गई। ये भगवान खेल कर रहे थे।
उनके हाथ से छिटक गई और जो घूमती हुई जब वो नीचे गिरी थी अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत दृश्य था क्योंकि गदा विचित्र ढंग से ही प्रकाशमान थी। स तदा लब्ध तीर्थपि न बबादे निरायुधम मानयन् स म्रदे धर्मम विश्वक्सेनम प्रकोपयन्। यद्यपि हिरणाक्ष को अपने निरस्त शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अवसर प्राप्त हुआ, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया जिससे कि भगवान का रोष बढ़ जाए। तो हिरणाक्ष भी उस समय, असुर भी कुछ युद्ध धर्म का पालन करते थे। तो भगवान से हाथ से गदा छूट गया था, फिर भी असुर ने उनको वार नहीं किया, मारा नहीं भगवान को, क्योंकि युद्ध धर्म का पालन किया। इससे भगवान का रोष और बढ़े। गदायाम पविद्यायाम हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मम सुनाभम च अस्मरत विभु। जो ही भगवान की गदा भूमि पर गिर पड़ी और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया, तो ही भगवान ने असुर की धर्म प्रीता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। जो ही भगवान की गदा भूमि पर गिर पड़ी, देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया। तं व्यग्रचक्रं दितिपुत्रं धमेन स्वपार्षदमुख्येन विसज्जमानम् चित्रावाचो अतत्विदां खेचराम् तत्रास्मासनं स्वस्तितमं जहायति। जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा, जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दिति के नीच पुत्र हिरणाक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों में देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें भगवान की वास्तविक ज्ञात नहीं थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डालें, अब उसके साथ और अधिक खिलवाड़ न करें। शतं निशाम्य रथांगमग्रतः व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनम् विलोक्य चामर्षः परिलुप्तेन्द्रिय रुषः सुदन्तः रुषः जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा, तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे। जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा, तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे। वो सांप की तरह फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने होठ चबाने लगा। कराल कराल दृष्टम चक्षुभ्याम सचक्षाणो दहन इव अभिप्लुत्य स्वगदया हत असी इति आहनत हरि। भयावनी दाढ़ों वाला असुर भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो उसको भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से शिकायत की, तुम मारे जा चुके।
पदास्वेन तां साधो भगवान यज्ञ शुकर लीलिया मिशत शत्रु प्राहरत वातरह सम। हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने शुकर के रूप में अपने शत्रु के देखते देखते खेल खेल में उसकी उस गदा को अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया, यद्यपि तूफान के वेग से उसकी ओर आ रही थी। हे साधु विद्रोह, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने शुकर के रूप में अपने शत्रु के देखते देखते खेल खेल में उस गदा को अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया, यद्यपि वो तूफान के वेग से उसकी ओर आ रही थी। आगे, आह चायुधम आदत्स्व घटस्व तम जिगीषसि इति उक्त स तदा भूय ताड़यान व्यनदत् भृशम। तब भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। तब भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से ललकारे जाने पर असुर ने अपनी गदा भगवान पर तानी और पुनः जोर से गर्जा। तामसा पतितं वीक्ष्य भगवान समवस्थितः जग्राह लीलया प्राप्तम गरुत्तमानिपन्नगिमा। जब भगवान ने गदा को अपनी आते देखा, वे वहीं पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी तरह प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षी राज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ लेता। जब भगवान ने उस गदा को अपनी ओर आते देखा, और उसने जो गदा फेंकी भगवान की तरफ, भगवान ने उस गदा को उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षी राज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ लेता है। स्वपौरुषे प्रतिहते हत मानो महासुर नैच्छत् गदाम दीमानाम हरिणाम विगतः प्रभो। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह भगवान द्वारा लौटाई जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। जग्राह त्रिशिखम शूलम ज्वलत ज्वलन लोलुपम यज्ञाय धृतरूपाय विप्राय विचरण यथा। अब उसने प्रज्वली अग्नि के सामने लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर फेंका, जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपने तपस्या का प्रयोग करे। ततो जशादेति महाभटार्पितम् चकासत अन्तखे उदेन्दीदति चक्रेण चिच्छेद निशात नेमिना हरे यथाताक्ष पत्रतमुज्जितम्। उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल फेंका गया वो त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से
वो त्रिशूल के खंड खंड कर दिए, मानो इंद्र ने गरुड़ के पंख काट दिए। तो यहाँ पर गरुड़ और इंद्र का प्रसंग इस प्रकार आया है कि एक बार गरुड़ ने अपनी माँ विनीता को सर्पों की माता और अपने सौतेली माँ कद्रू के चंगुल से छुड़ाने के लिए स्वर्ग में देवताओं से अमृत का पात्र छीन लिया। और तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने गरुड़ पर अपना व्रत चलाया। यद्यपि गरुड़ अजय था, किंतु इंद्र के अचूक आयुध का सम्मान करने के लिए तथा स्वयं भगवान का वाहन होने के कारण उसने अपना वो एक पंख गिरा दिया जो वज्र से चूर चूर हो गया। उच्च लोक के निवासी इतने संवेदनशील होते हैं कि वे लड़ाई में भी भद्रता के नियम का अनुसरण करते हैं। गरुड़ इंद्र के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाह रहा था और उसे पता था कि इंद्र के वज्र से कुछ न कुछ नष्ट होना है, अतः उसने अपना एक पंख दे दिया। व्रक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्यय विस्तीर्णम और विभूति माता प्रवधरोष स कठोर मुष्टिना नदन प्रहत्यांतरधीयत असुर। जब भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ, तो भगवान की वो लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्षस्थल पर, भगवान के चौड़े वक्षस्थल पर जिसका श्रीवत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया उसने भगवान पे जाके, और फिर वो अदृश्य हो गया वो असुर। तो भगवान का जो श्रीवत्स है, श्रीवत्स चिन्ह क्या है? श्वेत बालों की भौरी है जो भगवान के वक्षस्थल पर है और भगवान होने का विशिष्ट चिन्ह है। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक वृंदावन के सभी निवासी भगवान के ही समरूप होते हैं, अतः इसी श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा भगवान को अन्यों के बीच पहचाना जाता है। तेन इत्थम क्षत भगवान आदि शुकर अकंपत्मना क्वापि स्त्रजा हत इव द्विप। विदुर असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप भगवान के शरीर का कोई भी अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया। तात्पर्य जैसा कि बताया जा चुका, ये असुर पहले वैकुंठ लोक में भगवान का पार्षद था, किंतु किसी कारण वो असुर बन गया। वो अपनी मुक्ति के लिए भगवान से युद्ध कर रहा था। भगवान को अपने दिव्य शरीर में उसके द्वारा किया गया प्रहार वैसा ही आनंद दे रहा था जिस प्रकार प्रौढ़ पिता से छोटा शिशु लड़े। कभी कभी बाप और बेटे में बनावटी युद्ध होता है तो बाप को आनंद मिलता है, उसी प्रकार भगवान को हिरणाक्ष द्वारा किए गए प्रहार पूजा में पड़ चढ़ाए गए फूलों के समान प्रतीत हुआ। भगवान को हिरणाक्ष का प्रहार जो है पूजा में चढ़ाए गए फूलों के समान प्रतीत हुआ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भगवान अपना दिव्य आनंद लेने के लिए लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस आक्रमण से सुख मिला। अथौरुधा सृजत मायां योग माया ईश्वरे हरो यां विलोक्य प्रजात्रस्ता मैनिरे अस्य उपसंयमम्। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। इसे देखकर सभी लोग भयभीत उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है, क्योंकि असुर ब्रह्मा भगवान के ऊपर आक्रमण कर रहा है। असुर ने योगेश्वर भगवान श्री कपट पर अनेक कपटपूर्वक चालों का प्रयोग किया। ये देखकर सभी लोग भयभीत उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। भगवान तथा उनके भक्त जो असुर रूप में परिणित हो गया था, वो इतना भीषण प्रतीत होने लगा मानो ब्रह्मांड में प्रलय होने वाली है। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता है। उनकी एक उंगली का उठना ही ब्रह्मांड वासियों की दृष्टि में अत्यंत अनिष्टकारी माना जाता है। प्रभुवाय चंडातम प्रभुवाय चंडातम पांसवमेरियन दिग्भय निमेतु ग्रामाण क्षेपणे प्रहिता एव।
सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी। सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो वे मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे। द्योनष्टभगण प्रओगे स विद्युत सनयत्तुभि वर्षति भूय केशवसक्त वीट मुद्रास्थिनी च स्कृत। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह घिर जाने से नक्षत्र गण विलुप्त हो गए। आकाश से पीव, बाल, रक्त, मल मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। गिरया प्रत्यदृश्यंतनान आयुध मुचोनघ दिक्वापस दिक्वासस यातु धान्य शूलिन्य मुक्त मूर्धजा। यानक विदुर, यानक विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण करते हुए नग्न राक्षसनी अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हुई। बहुभी यक्ष रक्षो भी पत्ति अशरथ कुंजरे आतात भी उत्सृष्टा हिंसा वाच अतिवेशा। यक्षों तथा राक्षस आतिथियों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथी या तो रथों पर सवार थे। इस प्रकार युद्ध का पूरा प्रदर्शन हो रहा था। इस प्रकार असुरों द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा था और भगवान से इधर उनके युद्ध करने की तैयारी चल रही थी। असुर ने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया, किंतु ये देखकर सभी लोग भयभीत उठ गए और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है, लेकिन भगवान इससे अप्रभावित थे। अब ये असुर की सेनाओं का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से असुर पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षस ने अपने खुले केश लटकाए प्रकट होती रही। तो हम देखते हैं कि असुरों ने युद्ध की तैयारी के लिए अब भगवान किस प्रकार से हिरण्याक्ष का वध करते हैं, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। इस प्रकार से असुर हिरण्याक्ष का वध होता है और इसके पश्चात मैत्र से विदुर संवाद आगे बढ़ता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।